नमस्कार देवी व सज्जनों, आज के इस संडे के फंडे के नए एपिसोड में आपका स्वागत व अभिनंदन है। कार्यक्रम को देखने के लिए आपका आभार। कई वर्षों से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या बोलें, ऐसा क्या कहें कि दूसरों पे हमारा अच्छा इम्प्रेशन पड़े, दूसरे हमें याद रखें, दूसरे कहें कि ये कमाल की पर्सनैलिटी है। तो आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसको सभी को करना है, सभी से मतलब है और सभी इस बात से परेशान हैं कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। तो इन मुद्दों पर मैं 4 पॉइंट्स पे बात करूँगा। पहला पॉइंट ये है कि अगर हम अच्छा इम्पैक्ट दूसरों पर रखना चाहते हैं तो हमें जीवन शैली, अपने पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को इस तरह से बदलाव करना होगा कि हम जाने या अनजाने में ऐसी कोई बात तो नहीं कह रहे, ऐसी कोई निंदा तो नहीं कर रहे जिसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी जानने वाले व्यक्ति ने, किसी मित्र ने, किसी रिश्तेदार ने कोई गाड़ी ली तो आपने रिमार्क किया, ओह ये क्या कलर है, ये क्या कंपनी है, ये कितने सीट की ले ली। ऐसे ऐसे उदाहरण सुबह से शाम तक आपके साथ, हमारे साथ होते रहते हैं। चाहे वो ब्रांडेड कमीज़ की बात हो, चाहे नए मकान बनाने की बात हो, फर्नीचर, साज सज्जा के सामान की बात हो, शादी ब्याह के डेस्टिनेशन की बात हो। हम कई बार सच्चाई भी कह देते हैं, उसे मन की बात भी कह देते हैं, कह सकते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति पे कई बार वो उसके सेंसिटिविटी के आधार पर बहुत बुरा फर्क पड़ता है और वो बात को अपने मन में रख लेता है और कई बातें तो वर्षों तक ही हमारे मन से नहीं निकल पाती हैं। इसलिए हमें ये बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि हम जब तक कोई सुझाव ना मांगा जाए या निवेदन ना किया जाए या कहा ना जाए या विशेष तौर पर हमारी ड्यूटी ना हो, तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। साथियों, दूसरी बात जो हमें ध्यान देने की है वो है कि हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर देनी चाहिए। हम लोग इनडिफरेंट से रहते हैं, अपनी बात को कहाँ ख़त्म किया, कितना कहा, दूसरे ने क्या समझा, क्या उस पर इम्पैक्ट हुआ, तो वो इस वजह से भी होता है कि हम क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं देते। जैसे हम कभी किसी के घर गए खाना खाने के लिए, या हमने किसी के नए मकान का उद्घाटन था वह विजिट किया, या किसी मित्र ने किसी होटल में हमारे लिए भोजन का या कहीं पार्टी का आयोजन किया, तो हम अपना खा पी के मस्ती से आ जाते हैं। कभी ये भी कहना उचित नहीं समझते कि मज़ा आ गया, आपने कमाल का आयोजन किया, भाभी जी, बहन जी, माता जी, आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हमारा रोम रोम आनंदित हो उठा है, हम बहुत प्रसन्न हैं, या ऐसा लाजवाब खाना आज तक हमने नहीं खाया। मतलब हमें दूसरे को प्रेज करना है, अप्रिशिएट करना है, अपने दृष्टिकोण में ऐसा बदलाव लाना है कि हम हर जगह नेगेटिविटी ना ढूंढते फिरें। चाहे मैं पहले पॉइंट की बात करूं या दूसरे पॉइंट की, मुझे महाभारत का वाक्य याद आता है कि जब गुरु जी ने, द्रोणाचार्य जी ने और कृपाचार्य जी ने इधर युधिष्ठिर को, उधर दुर्योधन को, मॉनिटर्स को घूमने के लिए भेजा, हस्तिनापुर देखने के लिए कि ढूंढो, तो जब वो वापस आए तो उनका दृष्टिकोण का जवाब था कि युधिष्ठिर ने ये कहा कि गुरुजी, मैं सारा हस्तिनापुर घूम आया हूँ, गली गली में देख आया हूँ, मुझे तो कोई बुरा व्यक्ति नजर ही नहीं आया। और उसके कंट्रेरी दुर्योधन जी कह रहे हैं
कि मुझे कोई अच्छा आदमी ही नजर नहीं आया। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से समायोजित करना है, इस तरह से उसमें परिवर्तन करना है कि हम एक ऐसी बात करें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि विंडो ड्रेसिंग करें या हम साइको फैंसी चमचागिरी करें या अपने सिर्फ आर्टिफिशियल बात करें, लेकिन फिर भी हमें दूसरे के हिसाब से बात को समझना चाहिए, उसके डेडिकेशन को सलाम करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और स्टेटमेंट को क्लोज करना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि कई बार हम लोग बहुत छोटे छोटे जवाब देते हैं या बॉडी लैंग्वेज से कभी सिर हिला दिया, दूसरे ने समझ ही नहीं आई कि हाँ कहा है या ना कहा है या यस नो। तो कुछ एक मौक़ों पे ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स में, सिस्टम्स में तो ऐसा कभी चल भी जाता है, आपके ऊपर ट्रिमेंडस प्रेशर होता है, आपको बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, तो आप छोटे छोटे जवाब देते हैं। लेकिन सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। अगर जहां बोलने की जरूरत है वहां आप बोलते नहीं, जहां चुप रहने की जरूरत है वहां चुप नहीं रहते, तो दूसरा व्यक्ति तो बुरा मानेगा ही कि ये मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, ये कहना क्या चाहते हैं, या ये बुरा मान के मुंह बना के तो नहीं बैठे। तो इसलिए इस बात को बहुत ज्यादा हमें समझने की जरूरत है। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत प्रभावी है कि हमें पूरी लाइन में, पूरी स्टेटमेंट, पूरे अच्छे से अपना विचार बताना चाहिए, कहना चाहिए कि मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा विचार ये है। और जो भी कुछ कहें वो ग्रेसफुल कहें। डिबेट और डिस्कशन में भी बात को याद रखें कि आर्गुमेंट्स नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आर्गुमेंट में अपना रिश्ता ही खराब कर दे। हम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट होने के नाते पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि हाँ, जब डिस्कशन चल रही है या कोई किसी मुद्दे पे हमने डिसीजन लेना है तो हमें अपना विचार तो बताना है, लेकिन एक बहुत ही गरिमा के साथ। और जब डिसीजन हो जाता है, वो चाहे हमारी बात मानी जाती है या किसी और की, या कंबाइन करके ग्रुप लीडर ने उस बात को कहा है या माना है, तो हमें उसको सल्यूट करना चाहिए और उस बात को दिल से मानना चाहिए, ना कि ये सोच के कि बोझ है। देवी व सज्जनों, वैसे तो सभी पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपको भी पता है, आप अनुभव भी करते होंगे, अपना रिव्यू भी करते होंगे। और ये जो चौथी बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कई बार हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे व्यक्तित्व, हमारी बॉडी लैंग्वेज या हमारे तरीके का दूसरे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम लोग किसी को बुला लेते हैं, या कोई मीटिंग में आया है या कोई घर पे आया है, और हर टाइम हम अपने पर्सनल काम में लगे रहेंगे या फोन पे लगे रहेंगे, और वो व्यक्ति कई बार समय लेकर भी आया होता है, तो वो ये सोचता है ये हो क्या रहा है, इससे अच्छा तो मैं टेलीफोन पे बात कर लेता तो मुझे शायद अटेंशन ज़्यादा मिलती, या व्हाट्सएप या वीडियो कॉल पे। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि फ़ोन तो अभी आया इमीडिएटली, उसे तो अटेंड करना ही पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति आया है वो भी पता नहीं कहाँ से अपना समय निकाल के आया है, कितनी दूर से आया है, कितनी महत्वपूर्ण बात करनी है, या कई बार उसने हमारे से अकेले में बात करनी होती है, हम बड़े सारे लोग बिठा के रखते हैं, या कई बार हम 4 लोगों के साथ आपस में बात करना चाहते हैं जिनसे कंसर्निंग होती है, उनको हम वहाँ बिठा के ही नहीं रखते। तो कई बार हमारा बड़ा समय खराब होता है, मतलब टाइम वेस्ट होता है, दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे अटेंशन नहीं मिली। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दूसरे व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कम महत्वपूर्ण है या उसे अटेंशन नहीं दी जा रही। अगर आपका फ़ोन या SMS या व्हाट्सएप कोई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उसे दूसरी पार्टी को बता के करें, रिक्वेस्ट करके करें कि मुझे बहुत ज़रूरी कॉल लेनी है, और वो उसे छोटे में, शॉर्ट उसमें टाइम में निपटाएं, ताकि दूसरे व्यक्ति के ऊपर इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हमें जो आज 4 फैक्टर्स, 4 पॉइंट्स हमने बताए हैं, उस पर अमल लाना चाहिए। मेन बात है अमल की। तो लोग, साथी, दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा इम्पैक्ट लेंगे, और हमारे जो रिलेशनशिप है वो लंबे चलेंगे। इसके साथ ही साथ
हमें आदर, अभिनंदन, अभिवादन, धन्यवाद तो करते ही रहना चाहिए, और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे मान लेना चाहिए, सॉरी, रिग्रेट, अपोलोजाइज करते रहना चाहिए, ताकि हमारा संबंध, हमारा रिलेशन, हमारा इम्पैक्ट अच्छा रहे। कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।